कुंती को सूर्यदेव से एक पुत्र प्राप्त हुआ, पर उसी समय कुंती अविवाहित थी, कुमारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। यहीं से उसके भीतर एक गहरा संघर्ष शुरू होता है। उसके मन में प्रश्न उठने लगते हैं, समाज को क्या उत्तर दूंगी? क्या ये कह पाऊंगी कि ये सूर्यदेव का पुत्र है? और अगर कह भी दूं तो क्या समाज इस सत्य को स्वीकार करेगा? इन्हीं प्रश्नों में कुंती घिर जाती है। वो दिन रात चिंतन करती है, ओवर थिंकिंग करती है। पुत्र का जन्म हो जाता है, लेकिन कुंती उस सत्य को स्वीकार कर नहीं पाती कि ये उसी का पुत्र है। सत्य तो यही था कि सूर्यदेव द्वारा वरदान में उसे मिला था, पर लोकलाज और समाज के भय के कारण वो उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाई। उसे डर था, चार लोग क्या कहेंगे, समाज में मेरी क्या स्थिति होगी। इसी भय के कारण वो मौन रहती है और एक अत्यंत कठिन निर्णय लेती है। वो उस अबोध बालक को भगवान भरोसे नदी में छोड़ देती है। कुंती इस घटना को किसी से नहीं कहती। ये रहस्य उसके मन में ही दबा रह जाता है। जब उसका विवाह पांडु से होता है तब भी ये भय उसके भीतर बना रहता है कि मैं ये बात अगर अपने पति को बताऊंगी तो क्या वो समझेंगे या नहीं। विवाह हो जाता है, लेकिन सत्य फिर भी छिपा ही रहता है। कुंती कभी अपने पुत्र कर्ण को भी ये नहीं बता पाई कि वो उसकी माँ है। कर्ण को जीवन भर अपमान सहना पड़ता है। उसे वो सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाते जो उसके कर्म और सामर्थ्य के अनुसार उसे मिलने चाहिए थे। और कुंती वो भीतर ही भीतर सब जानती है, पछताती रहती है, सोचती रहती है और तड़पती रहती है। उसका पूरा जीवन अशांति और पीड़ा में बीत जाता है। यदि गहराई से देखें तो कुंती के जीवन के दुख का मूल कारण था सत्य को अस्वीकार कर देना। यहाँ अब एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। यदि कुंती सत्य को स्वीकार कर लेती, यदि वो कह देती कि उसे एक ऋषि से वरदान प्राप्त हुआ था और उसी मंत्र के माध्यम से सूर्यदेव का आवाहन हुआ, तो संभव है कि समाज उसका उपहास करता, लोग उस पर आरोप लगाते, उसे बाहरी कष्ट सहने पड़ते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके साथ बुरा हो सकता था, उसका समय कठिन बीत सकता था। लेकिन एक बात निश्चित थी कि वो भीतर से कभी अशांत नहीं होती, उसे अपराध बोध नहीं होता। वो भीतर से सदा स्वतंत्र रहती, क्योंकि उसने सत्य को स्वीकार किया होता। लेकिन सत्य को स्वीकार करने का साहस उसमें नहीं था, और इसी कारण वो जीवन भर ओवर थिंकिंग और पश्चाताप में जीती रही। यहां से यह स्पष्ट हो जाता है कि ओवर थिंकिंग का मूल कारण है अस्वीकार्यता।